जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप सभी को हनुमान जी की एक अद्भुत रहस्यमयी कथा सुनाने जा रही हूँ। हनुमान जी केसरी अंजना के पुत्र हैं, फिर उन्हें शंकर सुवन और पवन पुत्र हनुमान क्यों कहा जाता है, ये सभी रहस्य दोस्तों आपको इस कथा में सुनने को मिलेगा। मैं जानती हूँ कि कितने भक्त इस रहस्य को जानते होंगे और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो नहीं जानते हैं, तो मैं उनके लिए ये रहस्यमयी कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों इस रहस्य को इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों इस पावन रहस्य कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और इसी बहाने आप हनुमान जी के कई नामों को अपने पावन मुख से बोलेंगे या फिर अपने सुंदर कानों से हनुमान जी के पवित्र शक्तिशाली नाम को सुनेंगे। दोस्तों हनुमान जी हिंदू धर्म में परम पूजनीय और अद्भुत शक्तियों से युक्त भगवान हैं। उन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे केसरी नंदन, पवन पुत्र, अंजनी सुत, मारुति, बजरंगबली और शंकर सुवन। परंतु अक्सर यह प्रश्न उठता है कि जब वे केसरी के पुत्र हैं तो उन्हें पवन पुत्र और शंकर सुवन क्यों कहा जाता है। दोस्तों इस रहस्य के पीछे एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है जो कि मैं अभी आपको सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ जी ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ में जो दिव्य खीर प्राप्त हुई वह उन्होंने अपनी पत्नियों को दी। कहते हैं कि उस खीर का एक अंश एक पक्षी लेकर उड़ गई और वह पवन देव की कृपा से अंजना माता के पास जा पहुंचा। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दिव्य खीर आखिर अंजना माँ के पास ही क्यों पहुंचा। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक रहस्यमयी कथा है। दोस्तों ये कहानी अंजना माता के पूर्व जन्म की है। अंजना एक अप्सरा थी जो श्राप के कारण वानर रूप में पृथ्वी पर जन्मी थी और ऋषि मुनियों के सेवा में लीन थी। उन्होंने प्रभु शिव से यह वर मांगा था कि उन्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो। इसी बीच पवन देव ने वह खीर अंजना माता को प्रदान की। खीर ग्रहण करते ही वे गर्भवती हो गई। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ, जिनका शरीर वानर जैसा था, परंतु आत्मा शिव जी के अंश से उत्पन्न थी और जन्म में सहयोग पवन देव का था। इसलिए उन्हें शंकर सुवन कहा जाता है, क्योंकि वे भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने श्री राम के भक्त रूप में अवतार लेने की इच्छा प्रकट की, तब उन्होंने हनुमान रूप में अवतार लिया। इसी कारण तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात दोस्तों वे शंकर के अंश से उत्पन्न और केसरी के पुत्र हैं, जिनकी तेज और प्रताप को सारा जगत वंदन करता है। दूसरी ओर दोस्तों हनुमान जी को पवन पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके जन्म में वायुदेव का प्रमुख योगदान था। वायुदेव ने ही उन्हें जीवन दिया था और बाल्यकाल से ही उनकी रक्षा की थी। जब हनुमान जी बाल अवस्था में सूर्य को फल समझकर निगल लिए थे, तब देवताओं में खलबली मच गई थी। इस गलती के लिए इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा घायल हुआ और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये दृश्य देखकर पवन देव बहुत ही क्रोधित हुए। वे हनुमान जी को जीवित करने के लिए सभी देवी देवताओं के पास गए और उनसे बोला कि हे देवी देवता, इस नादान बालक को इतनी कठोर दंड क्यों? आप लोग इसे क्षमा करिए और इसको जीवित करिए। लेकिन किसी देवता ने भी उनकी बात नहीं मानी। तब पवन देव और क्रोधित हो गए
और सारे संसार से वायु को रोक लिया। तब देवताओं ने आकर क्षमा मांगी और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म भले ही वानर राजा केसरी और अंजना माता के यहाँ हुआ हो, परंतु उनके शरीर में शिव का अंश है और उनकी प्राण वायु पवन देव से मिली है। दोस्तों, यही कारण है कि वे केसरी नंदन भी है, शंकर सुवन भी और पवन पुत्र हनुमान भी है। हनुमान जी की यह तैत्तिक पहचान भौतिक, आत्मिक और दैविक उन्हें अन्य किसी भी देवता से अलग और विशेष बनाती है। उनके इसी अद्भुत स्वरूप के कारण वे राम भक्ति और शक्ति, सेवा और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं और वे इस कलयुग में अपने भक्तों के सारे संकट क्षण भर में ही दूर कर देते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रेम से एक बार मेरे संग बोलिए, राम भक्त हनुमान की जय, केसरी नंदन हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, अंजनी पुत्र हनुमान की जय, शंकर सुवन हनुमान की जय। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और हनुमान जी की कृपा आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपने और दोस्तों में इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। हनुमान जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी।